बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। Welcome back to online classes of Iqra Huffaz Boys Secondary Schools, a project of Iqra Education System. This is the video session of my English book 6 for class 6. In the last video lecture we completed reading and explanation of unit number 6. In today's video lecture, inshallah ta'ala, we will start and do some exercises of reading comprehension unit number 6. Dear students, my English book 6 की एक और वीडियो में हम मिल रहे हैं और इससे पिछली वीडियो में हमने यूनिट नंबर 6 की रीडिंग एंड एक्सप्लेनेशन की थी और आज की वीडियो में इंशाल्लाह ताला हम रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन यूनिट नंबर 6 की कुछ एक्सरसाइजेस सॉल्व करते हैं। चलिए सबसे पहले हमारे सामने एक्सरसाइजेस के लिए पेज नंबर 108 है। पेज नंबर 108 पर एक्सरसाइज नंबर 1 हमारे सामने है। एक्सरसाइज 1 में हमसे पूछा गया है कि रीड द टेक्स्ट क्विकली एंड फाइंड हाउ मैनी टाइम्स द वर्ड जिम्नास्टिक्स is said by the interviewer और बी ताहिर। मतलब इस पूरे इस इंटरव्यू में दो लोग थे, एक इंटरव्यूअर और एक ताहिर, और इन दोनों ने जिम्नास्टिक्स का वर्ड कितनी कितनी बार बोला है। इंटरव्यूअर ने कितनी बार बोला है और ताहिर ने कितनी बार बोला है। चलिए आप यहाँ जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और एक बार पूरा जो रीडिंग वाला पोर्शन है उसको गो थ्रू कीजिए और मुझे बताइए कि इंटरव्यूअर ने कितनी बार जिम्नास्टिक्स का वर्ड बोला और ताहिर ने कितनी बार। जी डियर स्टूडेंट्स, आपने बिल्कुल सही काउंटिंग की। इंटरव्यूअर ने 4 टाइम्स जिम्नास्टिक का वर्ड बोला है, जिम्नास्टिक्स का वर्ड बोला है 4 टाइम्स इंटरव्यूअर ने बोला, और ताहिर ने 3 टाइम्स अपने पूरे इंटरव्यू में ये वर्ड जिम्नास्टिक्स का वर्ड यूज़ किया है। ठीक है ना। इसके बाद एक्सरसाइज 2 है, लिखा है कंप्लीट ताहिर्स प्रोफाइल इन द बॉक्स बिलो। ये जो आइडेंटिटी कार्ड बनाया हुआ है इसमें ताहिर की इंफॉर्मेशन दी गई है और ये इंफॉर्मेशन हमने टेक्स्ट में से ही निकाली है। नंबर 1 पर नेम मोहम्मद ताहिर, डेट ऑफ बर्थ 1 जनवरी, प्लेस ऑफ बर्थ कराची, प्लेस ऑफ वर्क सिंध स्पोर्ट्स बोर्ड, हॉबीज जिम्नास्टिक्स टेबल टेनिस, नंबर ऑफ चिल्ड्रन कोच्ड अबव 1000। जी ये सही नहीं लिखा हुआ था, मैंने इसको सही कर दिया। नंबर ऑफ चिल्ड्रन कोच्ड अबव 1000 से ज़्यादा बच्चों को ये कोच कर चुके हैं, उनकी ट्रेनिंग कर चुके हैं। ठीक है, ये आइडेंटिटी कार्ड हमने कंप्लीट कर लिया। नाउ वी हैव एक्सरसाइज 3। एक्सरसाइज 3 में वोकैबुलरी की एक्सरसाइज लिखा हुआ रीड द इंटरव्यू केयरफुली एंड फाइंड वर्ड्स विच हैव द मीनिंग्स गिवन इन द टेबल बिलो। द डायलॉग नंबर इज गिवन टू हेल्प यू फाइंड द वर्ड in the text. Follow the example. वर्ड्स की मीनिंग्स यहाँ पर पहले से मौजूद हैं, डायलॉग नंबर पहले से मौजूद है। आपको यहाँ पर वर्ड फाइंड आउट करके लिखना है, वो भी मैंने लिख दिए हैं। नंबर 1 पर तो बुक में पहले से ही लिखा हुआ था, अ पर्सन हु परफॉर्म्स जिम्नास्टिक्स स्पेशली इन अ कंपटीशन, तो हमने लिख दिया जिम्नास्ट। इसके बाद नंबर 2 पर है फिजिकल एक्सरसाइज दैट डेवलप the body's strength and ability to move and bend easily. डायलॉग नंबर 3 पहले से लिखा हुआ है, हमने लिख दिया जिम्नास्टिक्स। ये स्टूडेंट्स ये वही वर्ड्स हैं जो कीवर्ड में हमने लिखे हैं और इनके सामने जो मीनिंग लिखी है वही हमने अपनी कॉपी में मीनिंग ली हैं, अलग से हमने इसको कुछ भी नहीं लिया। नंबर 3 पर है एन एक्टिविटी डन रेगुलरली इन फ्री टाइम फॉर फन, लिखा हॉबी। ठीक है। Number 4, the ability to control one's behavior and feelings. वर्ड लिखा सेल्फ कंट्रोल।
Number 5, a person who trains people in sports, word लिखा coach. Number 6, able to accept things that one does not like, लिखा tolerant. Number 7, something done very regularly, usually on a daily basis. यहाँ पर लिखा गया वर्ड रूटीन. इसके बाद नंबर 8, फिजिकल मेंटल स्ट्रेंथ that helps to do something difficult for long periods of time. तो हमने यहाँ वर्ड लिखा स्टैमिना. ठीक है. नंबर 9, नेचुरल स्किल और एबिलिटी टू डू समथिंग. इसको लिखते हैं टैलेंट. टैलेंट वर्ड इसके लिए यूज किया था. ठीक है. नंबर 10, लूजन अप. इसके लिए वर्ड यूज किया रिलैक्स. इसके बाद रिलैक्स के बाद नेक्स्ट वर्ड हार्ड एंड पेनफुल. इसके लिए वर्ड यूज किया स्टिफ. इसके बाद नेक्स्ट ईज. तो इसके लिए हम वर्ड यूज कर रहे हैं काम. CALMS, काम्स. इसके बाद नेक्स्ट वर्ड समथिंग दैट कॉजेज वरी टेंशन. इसका वर्ड लिखा स्ट्रेस. इसके बाद लास्ट में है एबल टू बेंड इजीली विदाउट ब्रेकिंग. इसको लिखा गया फ्लेक्सिबल. सो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से आप भी वर्ड्स लिख लीजिएगा. बट सिर्फ रिमाइंड करा रहा हूँ कि पेंसिल से आप लोग ये काम नहीं करेंगे. जो बुक में करना है वो आप पेन से करेंगे. इसके बाद नेक्स्ट में एक्सरसाइज 4 है हमारे पास. और एक्सरसाइज 4 में ट्रू फॉल्स हैं. वर्क इन पेयर्स. रीड द टेक्स्ट केयरफुली एंड टिक द T column if the statement is true, or the F column if the statement is false. The first one is done as an example. जो बात लिखी गई है अगर वो सही है तो ट्रू वाले कॉलम में टिक करेंगे, गलत है तो फॉल्स वाले में. नंबर 1, ताहिर became a gymnast at the age of 6. True. Number 2, gymnastics was Tahir's only hobby. उसकी एक ही हॉबी थी, गलत. Number 3, gymnastics has helped him become a better teacher. बिल्कुल सही है. जिम्नास्टिक की वजह से वो एक अच्छा ट्रेनर बन गया था. Number 4, he has recently started coaching children in gymnastics. बिल्कुल सही है. ट्रू में हमने टिक लगवा दिया. Number 4, all sports do not require hard practice. ये बात गलत है कि ऐसा नहीं है कि तमाम खेलों को प्रैक्टिस की ज़रूरत नहीं होती है. यहाँ पे ट्रू में आना सही बात होनी चाहिए थी ये. लेकिन ये यहाँ पर क्योंकि ये लिखा हुआ है कि हर स्पोर्ट्स को ज़्यादा हार्ड प्रैक्टिस रिक्वायर्ड नहीं होती, तो ये बात गलत है. Number 6, one needs only physical stamina to become a good sportsman. ये बात बिल्कुल गलत है कि फिजिकल स्टैमिना जो है वो सिर्फ अच्छा स्पोर्ट्समैन बनने के लिए ज़रूरी है. Number 7, all sports persons should eat spicy food. उनको मिर्चों वाले मसालों वाले खाने खाने चाहिए, गलत है. People who smoke usually have weak lungs. ये बिल्कुल सही बात है. ताहिर has coached more than 100,000 children. ये गलत है. 100,000 नहीं, 1,000 children. Number 10, gymnastics relaxes our muscles. बिल्कुल सही है. ट्रू में टिक किया गया है. Gymnastics is not for fun. गलत है. फन भी है इसमें. Number 12, children's bones are softer than those of adults. बिल्कुल सही है. बड़ों के मुकाबले में बच्चों की हड्डियां ज़रा नरम होती हैं. Number 13, everyone cannot become a gymnast. हर कोई जिम्नास्ट नहीं बन सकता, ये गलत है. We should have a daily and weekly schedule. बिल्कुल सही बात है.
नंबर लास्ट, प्लानिंग इज अ वेस्ट, प्लेइंग इज अ वेस्ट ऑफ टाइम, सो वी शुड वर्क ऑल द टाइम। बिल्कुल गलत है, खेलना जो है वो वक्त का ज़िया नहीं है, बल्कि उससे हमें बहुत सारे फ़वाइद मिलते हैं जो हम पढ़ चुके हैं। डियर स्टूडेंट्स, इसके बाद है एक्सरसाइज एफ, एक्सरसाइज 5। इसमें लिखा रीड द इंटरव्यू वंस अगेन एंड इन पेयर्स कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बाय राइटिंग 3 थिंग्स, फॉलो द एग्जाम्पल given below, write the complete answers in your notebook। एक्सरसाइज 4 तक की सारी एक्सरसाइजेज हमने बुक में ही सॉल्व की हैं, आपको भी बुक में ही सॉल्व करनी है। एक्सरसाइज नंबर 5 कॉपी में सॉल्व की जाएगी, ठीक है। उसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, इसमें सेंटेंस नंबर 1 आपके सामने है। सेंटेंस नंबर 1 के ऊपर लिखा है रीड डायलॉग्स 3 to 6 एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। मतलब ये जो ब्लैंक्स आपको फिल करनी है 1 से लेकर 4 तक, इन ब्लैंक्स को फिल करने के लिए डायलॉग नंबर 3 से डायलॉग नंबर 6 आपको पढ़ने होंगे और ये काम आपका हो जाएगा। तरीक़ाकार क्या होगा, आप अपनी कॉपी में मार्जिन लाइन ड्रॉ करेंगे, एक्सरसाइज नंबर डालेंगे, उसके बाद फिर सेंटेंस नंबर डालेंगे, उसके बाद यहाँ से एज अ पर्सन जिम्नास्टिक्स हैव हेल्प्ड ताहिर इन 3 ways, ही हैज़ बिकम, यहाँ तक का जो लिखना है वो आप क्या लिखेंगे, ब्लैक पेन से लिखेंगे, ब्लैक इंक पेन से। उसके बाद इस ब्लैंक में जो कुछ भी लिखना है जो मैं आपको बताऊंगा वो आप सारा ब्लू इंक पेन से लिखेंगे, ठीक है। एक सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा, फिर न्यू लाइन से स्टार्ट करेंगे नंबर 2, फिर 3 अदर बेनिफिट्स ऑफ ताहिर हैव बीन, ये आप फॉर ताहिर हैव बीन, यहाँ तक आप फिर से ब्लैक पेन से लिखेंगे, कॉलन तक, ये डबल डॉट तक, और उसके बाद जो ब्लैंक में आने का है वो सारा ब्लू इंक पेन से लिखेंगे, फिर इसी तरह 3, 4 इसी तरह आप चलते जाएंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, नंबर 1 में क्या है, एज अ पर्सन जिम्नास्टिक्स हैव हेल्प्ड ताहिर इन 3 ways। नंबर 1 ही हैज़ बिकम, इसके आगे नहीं लिखा हुआ, इसके आगे मैं आपको लिखा हुआ दिखाता हूँ। ही हैज़ बिकम अ बेटर स्पोर्ट्समैन, अ गुड टीचर एंड अ फिजिकली स्ट्रोंगर पर्सन। नंबर भी लिखा हुआ है, ये नंबर 1 की ब्लैंक में आएगा। पूरा ब्लैंक्स बहुत छोटी थी, इसीलिए मैंने अलग से पेज पर लिखा है, और इसीलिए ये काम आप कॉपी में करेंगे अलग से पेज पर लिख के, ठीक है। सेंटेंस नंबर 2, 3 अदर बेनिफिट्स फॉर ताहिर हैव बीन, कॉलन के बाद अब ब्लैंक में जो आएगा वो मैं आपको दिखा रहा हूं। नंबर 2 क्या लिखा हुआ है, गुड बॉडी बैलेंस, कॉमा लगा के सेल्फ कंट्रोल एंड टॉलरेंस, ठीक है, ये नंबर 2 में आएगा। इसके बाद नंबर 3, he does 3 things as a part of his daily routine, यहाँ तक का आप ब्लैक से लिखेंगे, और अब जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो ब्लू से आप लिखेंगे कॉपी में। नंबर 3 ये आ गया, gets up early and sleeps early, comma, eats on time and practices every day, ये सारा यहाँ तक का आप ब्लू इंक पेन से लिखेंगे, ठीक है। नंबर 4 देखते हैं, he believes that to be successful in sports one must do these 3 things, यहाँ तक का आपने ब्लैक पेन से लिखा, और उसके बाद नंबर 4 का जो यहाँ पर हमने ब्लैंक में लिखना है ये आप ब्लू से लिखेंगे, प्रैक्टिस वेरी हार्ड, कॉमा लगा के, स्टिक टू गोल एंड बी फेयर। बात समझ आ गई। इसके बाद नंबर 5, 6, 7 के लिए हमें दिए गया है डायलॉग नंबर 7 से 11 तक के डायलॉग्स हम पढ़ते जाएं तो हमें इन 5 से लेके 8 तक के इन ब्लैंक्स के अंदर लिखने वाला आंसर इंशाल्लाह मिल जाएगा। नंबर 5 है, इन एडिशन he says that in order to become a successful sportsperson one must do these 3 things। यहाँ तक का आपने ब्लैक इंक पेन से लिखा। इसके बाद अब जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये आप ब्लू से लिखेंगे, डेवलप मेंटल एंड फिजिकल स्टेमिना,
फिर कॉमा लगा के ईट हेल्दी गुड, ईट हेल्दी फूड, सॉरी ईट हेल्दी फूड। फिर उसके बाद नंबर 3 पर एंड कीप अवे फ्रॉम अनहेल्दी हैबिट्स। ठीक है, तो ये सारा नंबर 5 की ब्लैंक में आएगा और ये ब्लू से लिखा जाएगा। इसके बाद नंबर 6, ताहिर सेज दैट जिम्नास्टिक्स एज आ स्पोर्ट इज गुड फॉर 3 रीजंस। यहाँ तक का ब्लैक से लिखा नंबर 6 का, और इसके बाद ये नंबर 6 का आ गया आंसर। रिलैक्सेस स्टिफ मसल्स, calms stress and provides fun। ठीक है, ये सारा आपने ब्लू इंक पेन से लिखना होगा। नंबर 7, ताहिर्स मैसेज टू द चिल्ड्रन ऑफ पाकिस्तान इज दैट दे शुड हैव फेथ इन अल्लाह एंड हैव 3 अदर क्वालिटीज। यहाँ तक का ब्लैक से लिखा। फिर उसके बाद नंबर 7 आ गया, रिस्पेक्ट पेरेंट्स, हेल्प अदर्स एंड नेवर बी सेल्फिश। इसके बाद लास्ट में फाइनली ही आस्क्स देम टू डू 3 थिंग्स टू अचीव सक्सेस। उन्होंने बताया कि सिर्फ 3 काम करने हैं आपको सक्सेस अचीव करने के लिए, वर्क, प्ले एंड वर्क। काम, खेल और काम, यानी जो भी आप काम कर रहे हैं वो काम और थोड़ा सा खेल और काम, या फिर अगर आप खेल ही का कोई काम कर रहे हैं फिजिकली तो उस खेल के लिए भी काम, जैसे ताहिर ने उसके लिए प्रैक्टिस की तो ये खेल के लिए काम है, उसमें फ़न भी होगा और काम भी होगा। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स, ये आपके सामने एक्सरसाइज 5 के आंसर्स आ गए। मैं जूम आउट कर रहा हूँ ताकि एक दफ़ा शायद आपको इसका व्यू अच्छी तरह मिल जाए। आप इसको पॉज करके भी अपने पास सेव कर सकते हो। ये नंबर 1 से लेकर नंबर 8 तक अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरी स्क्रीन में आ रहा है। आप इसको यहाँ पॉज करके देख सकते हैं और अपने पास लिख सकते हैं, बट मैंने तरीक़ा बताया है। जो बुक में लिखा है जितना सेंटेंस वो ब्लैक इंक पेन से लिखेंगे, फिर जो ब्लैंक में लिखना है वो ब्लू इंक पेन से लिखेंगे और इसको फिर आप अंडरलाइन कर देंगे स्केल और ब्लैक पेन से ताकि वो नज़र आ जाए कि ये ब्लैंक है। ठीक है स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5 एक्सरसाइजेस पढ़ी हैं, जिसमें से एक्सरसाइज 1, 2, 3, 4 बुक में सॉल्व करनी है और एक्सरसाइज 5 कॉपी में सॉल्व करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज द एंड ऑफ टुडेज वीडियो सेशन एंड आई होप यू हैव क्लियरली अंडरस्टूड द एक्सरसाइजेस व्हिच वी वर डिस्कसिंग in unit number 6 in today's video. I strongly advise you to complete your work on time and practice again and again. मेरी तरफ से आपको एडवाइस है कि अपना काम वक्त पर मुकम्मल करें और बार बार प्रैक्टिस करते रहें। Till the next video, take very good care of yourselves and remember me in your prayer and do respect your parents. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.